Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube channel platform. Today is our video for class 7th. Subject Science, Chapter 2, Nutrition in Animals. पेज नंबर 32 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पेज नंबर 32 पे दे रखा है व्हाट हैपन्स टू द डाइजेस्टेड फूड, यानी कि पचे हुए भोजन का क्या होता है. Our body requires energy to carry out the various activities of life. हमारे शरीर को जीवन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. हमें क्या करने की ज़रूरत होती है? कोई भी काम करने के लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. और ये एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. दिस हैपन ड्यूरिंग रिस्पायरेशंस. यह घटना कब घटित होती है? रिस्पायरेशन के समय, जब हम सांस लेते हैं श्वसन के दौरान ये क्या होती है? घटना घटती है. ठीक है. अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. यह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? पचे हुए भोजन से क्या होती है? एनर्जी उत्पन्न होती है. क्या एनर्जी उत्पन्न होती है? क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है. ठीक है. रिस्पायरेशन वह प्रोसेस है. द फूड विच वी ईट इज डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनल. जो हमारा फूड होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्ट होता है, यानी कि आहार नली के अंदर. बट द एलिमेंट्री कैनाल अलोन डज नॉट रिक्वायर फूड. लेकिन सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को ही फूड की नीड नहीं होती या एनर्जी की नीड नहीं होती है. इट मस्ट गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको एनर्जी की नीड होती है. हाउ डज फूड रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू द फीट. अब बॉडी के पूरे पार्ट्स में, जैसे सिर से लेके पाँव तक, एनर्जी कैसे पहुंचती है या ये फूड कैसे पहुंचता है. ठीक है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने पहले ही सीख चुके हैं कि दैट द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. आप लोगों को पता है कि जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो क्या कर लेती है? भोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि अवशोषित कर लेती है. एंड पास्ड ऑन द ब्लड, और ब्लड को पास कर देती है थ्रू द ब्लड. ब्लड के दौरान द एब्जॉर्ब फूड इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब ब्लड के साथ साथ में क्या होता है? ये जो एनर्जी है जो फूड से मिली हुई है, ये क्या करती है? हर बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचती है. ठीक है. अब आता है असाइनमेंट. स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड वर्म्स हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स ऑफ इनगेस्टिंग फूड्स. अब स्मॉल एनिमल्स, छोटे जीव जैसे कि इंसेक्ट्स, कीड़े हैं, वर्म्स हैं, इनके क्या होता है? स्पेशल माउथ होता है, यानी कि माउथ का जो पार्ट्स होता है उसको थोड़ा सा अलग बना दिया जाता है. द माउथ ऑफ अ बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू अ बिग. जैसे कि पक्षी होता है तो पक्षी का जो माउथ होता है उसको एक बिग यानी कि चोंच के रूप में मॉडिफाई किया जाता है. विथ हेल्प इट टू कैच फूड एंड टीयर और क्रैक इट. जो कि क्या मदद करता है? उनको भोजन को पकड़ने में, टीयर यानी फाड़ने में, या क्रैक इट उसको फाड़ने में उसकी मदद करता है. बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिग्स. पक्षियों के अलग अलग तरह की चोंच होती है. डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट. किस पे डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार का भोजन करते हैं. ठीक है. स्नैक्स स्वेलो देयर फूड होल. जबकि जो स्नैक्स होता है, यानी कि जो सांप होता है, वो क्या करता है? अपने पूरे भोजन को क्या कर लेता है? निगल लेता है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द काइंड ऑफ फूड द एनिमल्स ईट एंड मोड ऑफ फीडिंग. अब क्या करना है? इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है. क्यों? जैसे कि दे रखा है, नेम ऑफ एनिमल्स दे रखे हैं, काइंड ऑफ फूड वो किस प्रकार का भोजन करते हैं, एंड मोड ऑफ फीडिंग भाई वो चबा कर करते हैं, निगलते हैं या खाते हैं, वो आपको इसके अंदर लिखना है. ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है. एनिमल्स के नाम मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. जैसे रेट, चूहा है. चूहा क्या करता है? कुतरता है कोई भी भोजन को. टाइगर, बाघ है. फिश, मछली है. लिजार्ड है, लिजार्ड का मतलब छिपकली है. टर्टल, कछुआ है. और एलिफेंट, हाथी है. अब इन सब से तो आप अच्छी तरीके से फेमिलियर हैं, तो आप इनका काइंड्स ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग आप खुद इस टेबल के अंदर फिल करोगे. ठीक है. अब आ जाइए नेक्स्ट पेज के ऊपर. माइंड मैप आ गया. न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस क्या है? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग being procure food on synthesize it and change it into a simple absorbable from by a series of biochemical reactions. ये क्या है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण. पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम क्या कर सकते हैं कि जिसको ऐसे डिफाइन किया या परिभाषित किया गया है कि जो भी लिविंग है, यानी कि जो भी जीवित प्राणी है, वो क्या करते हैं? भोजन को प्राप्त करते हैं और इसे क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि संश्लेषित करते हैं.
और क्या करते हैं फिर कि इसको एब्जॉर्ब करते हैं, किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं, ये इसको एक सरल रूप के अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसी के बाद में आता है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्यों का पाचन तंत्र। किसके द्वारा भोजन अंदर जाता है? मुंह के द्वारा। फिर ऑस्फेगस यानी कि फूड पाइप, फिर स्टोमक में हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद हो तो, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर रेक्टम के द्वारा आउट हो जाता है। ठीक है, फिर अब स्टेप्स फॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर कैसे, पशुओं में कैसे ये होता है? सबसे पहले इंजेशंस यानी कि अंतर्ग्रहण किया जाता है, फिर डाइजेशन यानी कि पाचन किया जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण किया जाता है, फिर एजमाइलेशन यानी कि उसको मिलाया जाता है, और फिर बाद में इजेशन यानी कि उत्सर्जन यानी कि वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। फिर आ जाइए इधर, क्या दे रखा है ये? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्यों के अंदर पोषण, मनुष्य में भोजन का। इन ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन फॉर फूड ऑकर इन द एलिमेंट्री कैनाल फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों किसके द्वारा होता है? फूड पाइप के द्वारा होता है, ये पाचन तंत्र के अंदर होता है। ठीक है, अब आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर कैसे होता है? हमने ये पूरे चैप्टर का माइंड मैप है। न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजिक एंड इट ओमनिवोरस। द फूड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। अमीबा में पोषण कैसे होता है? न्यूट्रिशन कैसे होता है? ये क्या होता है? होलोजिक होता है। ठीक है, और ये सर्वाहारी है, सब कुछ खा लेते हैं। ओमनिवोरस मतलब कि शाकाहारी मांसाहारी सब। और ये क्या होते हैं? भोजन में क्या करते हैं? छोटे छोटे से पौधों को लेते हैं। ठीक है, अब आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। घास खाने वाले जानवरों का कैसे डाइजेशन होता है? काऊ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो एंड द ग्रास स्टोर इन अ पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड ह्यूमन। गाय, भैंस और अन्य जो भी घास खाने वाले जानवर होते हैं, ये खाना ना खाने पर भी क्या करते हैं? लगातार चबाते रहते हैं। दरअसल ये क्या करते हैं? घास जब भी ये खाते हैं तो इसको जल्दी से निगल लेते हैं और पेट के एक हिस्से में इसको क्या कर लेते हैं? जमा कर लेते हैं, और बाद में इसको क्या करते हैं? वापस अपने मुंह के अंदर लाकर इसको चबाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रुमेन कहते हैं। चलो, इसी के साथ में अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।